हेलो दोस्तों, आज हम कारक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। विभक्ति प्रकार। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा कारण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। सबसे पहले अपन कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह न है। न विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रियाओं होने पर होता है। अतः वर्तमान काल, भविष्य काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर न विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, कर्ता कारक है लेकिन विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ। गुंजन हंसती है ना, लेकिन ने का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि वाक्य कौन सा है? अकर्मक। वर्षा गाना गाती है। आलोक ने पत्र लिखा। दूसरा आता है कर्म कारक। विभक्ति चिन्ह को है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है। निर्जीव कर्म कारक के साथ को विभक्ति नहीं लगती। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण सजीव था, को विभक्ति लगी। नंदू दूध पीता है ना, इसमें सजीव नहीं है तो को विभक्ति चिन्ह नहीं लगा। करण कारक से विभक्ति चिन्ह। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, मैं पेन से लिखता हूँ। साधन के अर्थ, पेन साधन है, चाकू साधन है, तो करण कारक। संप्रदान कारक के लिए को, के वास्ते आदि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना, दान करना। वाक्य या देना भाव आता है, वहाँ पर संप्रदान कारक आएगा। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मक हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, माँ के लिए, है ना, तो संप्रदान कारक। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी यानी कि देने का भाव है, तो संप्रदान कारक। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विक्रमक है। भिखारी को भीख दो, यहाँ को शब्द के लिए के अर्थ में आया है। अब आता है पांचवा कारक
अपादान कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, पृथक, से अलग, है ना। किसी भी चीज़ से अलग करने के भाव में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से हैं, किंतु यहाँ से पृथक या अलग का बोध कराता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, कविता सविता से अच्छा गाती है, पृथक हो गया। छठा कारक आता है आपके संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इसके विभक्ति चिन्ह है। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि है। उदाहरण के लिए, अजय की पुस्तक गुम गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करे। अधिकरण कारक, में, पर, पे, इसके विभक्ति चिन्ह है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, आधार का बोध, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह में पे, पर है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अधिकरण कारक। मेज पर पुस्तक पड़ी है, अधिकरण कारक। संबोधन कारक, है, ओ, अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, अर्थात जिसे संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे है प्रभु, रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ। विशेष सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं और इसका संबोधन कारक नहीं होता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कारक शब्द के बारे में विस्तृत रूप से जाना, समझा। अगले वीडियो में हम काल शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय